हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने कैसे गौतम अडानी के विरुद्ध जितने भी अगेंस्ट में थे ऑल चार्जेस को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो गौतम अडानी के खिलाफ जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा चलाया जा रहा आपराधिक मामला था उसका स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो यह अडानी ग्रुप के लिए एक ऐतिहासिक कानूनी और कारोबारी जीत मानी जा रही है। तो अमेरिकी आयोजकों ने अदालत से डिसमिस्ड विथ प्री जस्टिस की मांग की है, जिसका अर्थ है कि यही आपराधिक मामला दोबारा नहीं खोला जा सकता है। तो क्या हुआ और यह खबर इतनी बड़ी क्यों हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो 8 मई 2026 को अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ लंबित सभी आपराधिक आरोप को वापस ले लिया है। यह सिर्फ राहत नहीं बल्कि पूर्ण कानूनी क्लीन चिट जैसा प्रभाव भी रखता है, क्योंकि मामला विथ प्री जस्टिस बंद हो गया है। इसका अर्थ ये है कि वही आपराधिक मामला फिर से दायर नहीं किया जा सकता है। अमेरिका में चल रहे सबसे गंभीर कानूनी अनिश्चितता समाप्त हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास भी लौटने की संभावना है और अडानी समूह की फंड जुटाने की क्षमता भी और मजबूत होगी। तो 2024 में लगे आरोपों ने अडानी समूह की प्रतिष्ठा पर, शेयर कीमतों पर और वैश्विक विस्तार योजनाओं का पर बड़ा असर डाला था। तो अब यह बाधा हट गई है। तो मूल आरोप क्या थे वो भी जान लेते हैं गौतम अडानी के साथ। तो 2024 में अमेरिका अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि भारत में सौर परियोजनाओं से जुड़े अनुबंध प्राप्त करने के लिए रिश्वत दी गई थी। तो अमेरिकी निवेशकों को पर्याप्त जानकारी भी नहीं दी गई थी। तो प्रतिभूति और वायर फ्रॉड के प्रावधान लागू हो गए थे गौतम अडानी के ऊपर। तो आरोप क्या क्या लगा था, जैसे लगभग $265 मिलियन की कथित रिश्वत लिया गया था, ऐसे कहते हैं, यानी 265। तो बॉन्ड और पूंजी जुटाने के दौरान कथित भ्रामक खुलासे भी किए गए हैं। तो अमेरिकी निवेशकों तक पहुंचने के कारण अमेरिकी अधिकार क्षेत्र का दबाव बन गया था वो, क्योंकि अमेरिका के जितने भी निवेशक थे उनका पैसे लाया गया था, ऐसे कह रहे थे। तो अडानी समूह ने शुरू से ही इन आरोपों को निराधार भी बताया था। तो डिसमिस्ड विथ प्री जस्टिस का वास्तविक मतलब क्या है वो भी जान लेते हैं। तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी शब्द है, क्योंकि विथ प्री जस्टिस की बात करें तो मामला स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। उन्हीं तथ्य पर वही आपराधिक केस दोबारा नहीं चला जा सकता है उन्हीं मामले पर। तो विदाउट प्री जस्टिस क्या होता है, जैसे भविष्य में फिर से मामला खोला जा सकता है, लेकिन इसीलिए यह सिर्फ अस्थायी राहत नहीं होगा बल्कि निर्णायक कानूनी जीत भी होगा। तो अमेरिकी अभियोजकों ने मामला क्यों छोड़ा वो भी जान लेते हैं। तो अदालती फाइलिंग के अनुसार न्याय विभाग ने यानी क्या हुआ था, जैसे प्रोसिक्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन के तहत आगे संसाधन खर्च न करने का निर्णय भी लिया गया था। तो रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख कारण क्या क्या है, जैसे पर्याप्त साक्ष्य की कमी हो गई थी, अमेरिकी अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न उठ रहा था और स्पष्ट अमेरिकी लिंक स्थापना करने में कठिनाई भी आ गई थी। दोष सिद्ध करने की संभावना कमजोर पड़ गई थी और यह निर्णय बताता है कि सरकार को मुकदमा आगे बढ़ाने का पर्याप्त आधार नहीं मिला था। तो अडानी की कानूनी रणनीति क्या है वो भी जान लेते हैं। तो अडानी पक्ष ने अमेरिकी की प्रमुख लॉ फर्म की मदद ली और विस्तृत कानूनी प्रस्तुतियां भी दी। मुख्य तर्क यही है कि सभी गतिविधियां भारत में तो हुई थी और संबंधित कंपनियां भारतीय की भी है। तो प्रतिभूतियों अमेरिकी एक्सचेंज पर सूचीबद्ध भी नहीं की थी। तो अमेरिकी कानूनों का बाह्य यानी एक्सटर्नल प्रयोग अनुचित भी हुआ था। तो निवेशकों को वास्तविक नुकसान नहीं हुआ है। तो इन तर्कों ने अभियोजकों ने आधार को कमजोर भी कर दिया है। तो SEC और OFAC मामलों का क्या हुआ वो भी जान लेते हैं। तो आपराधिक मामला बंद होने से पहले 2 अन्य महत्वपूर्ण अमेरिकी मामलों का भी निपटाया जा चुका है, जैसे
एसएससी सिविल सेटलमेंट की बात करें तो गौतम अडानी और सागर अडानी ने बिना गलती स्वीकार किए वित्तीय समझौता किया था और ओएफएससी सेटलमेंट भी किया गया था, जिससे ईरान प्रतिबंध से जुड़े एलपीजी आयात मामले में अडानी एंटरप्राइजेस ने $275 मिलियन का निपटारा भी कर दिया गया है। तो इसका अर्थ है कि अमेरिका से जुड़ी प्रमुख नियम की अनिश्चितता लगभग समाप्त हो चुका है। तो समूह की वैश्विक संचालन क्षमता अब मजबूत हो गया है। तो शेयर बाजार पर प्रभाव क्या पड़ेगा? जैसे यह खबर निवेशकों के लिए अत्यंत सकारात्मक होगा, क्योंकि अडानी समूह के शेयरों में तेजी आएगी, ऋण लागत में कमी होगी, अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा और विदेशी संसाधन निवेशकों की वापसी भी होगी। तो सबसे अधिक लाभ संभावित रूप से कैसे होगा? जैसे अडानी एंटरप्राइजेस में अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, ये सब में होगा। तो फंडरेजिंग और कर्ज लेने की क्षमता क्या होगा? जैसे 2024 के बाद कई विदेशी निवेशक सतर्क हो गए थे, तो कानूनी जोखिम भी अब हटने लगा है। तो डॉलर्स बॉन्ड जारी करना आसान हो जाएगा और वैश्विक बैंकों का भरोसा भी बढ़ेगा। कम ब्याज दर पर कर्ज भी मिल सकता है और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी तेज में होंगी, यानी अडानी अब आगे चल सकता है। तो यह विशेष रूप से बंदरगाह की, बिजली की, डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन और रक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भी होगा। तो भारत अमेरिका व्यापार संबंध पर असर भी पड़ेगा। तो अडानी समूह भारत के रणनीतिक क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभाता है, जैसे बंदरगाह पर, ऊर्जा पर, नवीकरणीय ऊर्जा पर, रक्षा पर और लॉजिस्टिक पर। तो मामला बंद होने से क्या होगा? अमेरिकी निवेशकों का भारत पर विश्वास मजबूत हो सकता है, संयुक्त परियोजनाओं में तेजी भी आ सकता है और भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों को सकारात्मक संकेत भी मिलेगा। तो राजनीतिक और भू राजनीतिक महत्व क्या होता है? जैसे अडानी समूह भारत की बुनियादी ढांचा कहानी का प्रमुख चेहरा है, तो इसीलिए यह घटना केवल एक कारोबारी खबर नहीं है, बल्कि व्यापक रणनीतिक महत्व भी रखती है। तो संभावित प्रभाव क्या पड़ेगा? जैसे भारत की निवेश छवि मजबूत होगी, बड़े कॉरपोरेट समूहों के लिए सकारात्मक संदेश मिलेगा, वैश्विक निवेशकों को संकेत की कानूनी अनिश्चितता को कम हुई है, लेकिन आलोचक इस निर्णय के समय और पृष्ठभूमि पर भी प्रश्न भी उठाते हैं। तो क्या सभी विवाद समाप्त हो गए हैं? तो अमेरिका का आपराधिक मामला समाप्त हो गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कंपनी पर भविष्य में कोई जांच कभी नहीं होगी। तो फिर भी सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही होगा कि सबसे बड़ा अमेरिकी आपराधिक मुकदमा समाप्त हो गया है। पुनः उसी केस का खतरा तो नहीं रहेगा और कारोबारी अनिश्चितता में भारी कमी होगी। तो व्यावहारिक रूप से यह अडानी समूह के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। तो आगे क्या हो सकता है? जैसे 2026 और 2030 के बीच अब अडानी समूह संभवतः क्या करेंगे? जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, परमाणु आपूर्ति श्रृंखला, बंदरगाह विस्तार में, हवाई अड्डे, डेटा सेंटर, रक्षा निर्माण और अमेरिकी निवेश में इस सब में योगदान दे सकते हैं। तो यदि समूह मजबूत निष्पादन जारी रखता है तो आने वाले वर्षों में यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परिवर्तन का और भी बड़ा केंद्र बन सकता है। तो निवेशकों के लिए मुख्य निष्कर्ष क्या होगा? जैसे शॉर्ट टर्म की बात करें तो शेयरों में तेज सकारात्मक प्रतिक्रिया संभव हो सकता है और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। मीडियम टर्म की बात करें तो कम वित्तीय लागत कर सकते हैं और तेजी पूंजी में जुटाव भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो वैश्विक विस्तार को नया बल मिल सकता है और वैल्यूएशन प्रीमियम में सुधार भी हो सकता है। तो सामान्य लोगों के लिए इसका क्या अर्थ होगा? जैसे भारत की बड़ी कंपनियों पर वैश्विक भरोसा बढ़ सकता है, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश तेज हो सकता है, रोजगार और औद्योगिक विकास का समर्थन भी मिल सकता है। तो कंक्लूजन क्या होगा? जैसे गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा सभी आपराधिक आरोपों को स्थायी रूप से वापस लेना ये 2026 की सबसे बड़ी कॉरपोरेट खबरों में से एक है। तो इससे कानूनी जोखिम समाप्त हो गया है, निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा, वैश्विक विस्तार का रास्ता साफ होगा और अडानी समूह को रणनीतिक बढ़त भी मिलेगी। यह फैसला केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं होगा, बल्कि भारत के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा निवेश नैरेटिव के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो आपको देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को।
बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें।